हम पूरी सजगता के साथ जालंधर बंद का अभ्यास 5 मिनट तो बहुत हो गया, केवल आप 3 मिनट भी अभ्यास करें। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय हम सभी साधनाएं बंद कर दें यदि करना, और केवल जालंधर बंद का अभ्यास करें, तो हमारी पूरी आध्यात्मिक यात्रा हो सकती है। ठीक, क्योंकि जालंधर बंद जिस समय आप लगाते हैं उस समय यदि आप ऑनेस्टी के साथ बैठे हैं किसी अपने एक आसन पे, तो आप कोई विचार नहीं कर सकते, विचार कर ही नहीं सकते, इतना तेजी से वो रोक देता है आपके विचार को। और जिस क्षण आपके विचार रुक जाते हैं तो आप समझ लेना कि 24 घंटे की ऊर्जा एक ही समय पर एक जगह कनेक्ट हो गई है। तो लेकिन इन सब का अभ्यास बहुत देर नहीं करना है, बस 3 मिनट सफिशिएंट है। तो 3 मिनट कैसे करना है, जैसे हम सुबह प्राणायाम कराते हैं तो वो 1-1 मिनट कर लीजिए, बस पर्याप्त है। इसके बाद तो ये समझ आए कि कैसे करना है, कितनी देर करना, बहुत देर अभ्यास नहीं किए जाते हैं सभी। बोलेंगे मनीष जी? मनीष जी थोड़ा सा, हाँ अब आवाज बोलेंगे। जालंधर बंद का जैसे हाई बीपी के पेशेंट को करवाना, वो जैसे श्वास रोकते हैं तो जालंधर श्वास रोकने के लिए मना करते हैं, लेकिन क्या होता है इसमें बताते हैं यहाँ पर कार्डियक मसल जो होते हैं, कार्डियक गैस करंट से ही हो रहा होगा, तो ये मस्तिष्क के लिए भी अच्छा रहता है, तो ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट से मस्तिष्क के लिए जाती है तो उसको सही करता है। तो फिर हाई बीपी वालों को ये करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, करवाना चाहिए तो कैसे करवाना? जालंधर बंद जो है वो हाई बीपी वालों को करवाएंगे, उनके लिए अच्छा है। लेकिन पहले क्या करना है, जिनको भी हाई बीपी है उसको आप पहले ट्रीटमेंट कर लीजिए, फिर बंद। क्योंकि ये जो बंद वगैरह होते हैं इनकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि क्विक काम करती है। अब मान लो किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, एकदम से वो शांत हो गया, उसके विचार रुक गए, तो ये क्या होगा, ये वैसे ही हो जाएगा जैसे हम कुकर में बंद है, उसकी सीटी आ रही थी और उसको हमने बंद कर दिया, सीटी को फिर से बंद कर दिया, दबा दिया नीचे की ओर। ठीक है, तो जिनको भी हाई बीपी है पहले क्या करना है, उनके कुछ छोटे छोटे से, एक बात सब समझ लें, हाई बीपी और लो बीपी का ट्रीटमेंट केवल 1 वीक का होता है। ठीक, ये तो हमने ऐसे बाहर प्रचार बहुत सारे नहीं किए, ये सब काम बहुत छोटे छोटे से। ठीक है, इनमें कुछ है ही नहीं, इनका बस एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, उसको आप 1 हफ्ते फॉलो करिए, बस आप इनसे बाहर आ गए, ये कोई समस्या ही नहीं है। ये तो हम लोगों ने डॉक्टरों से और लोगों से सुन सुनकर इनको पता नहीं क्या समझ रखा है इन बातों को। ठीक है, तो जिनको भी हाई बीपी है वो पहले उसको ट्रीटमेंट करेंगे, क्योर करेंगे, कंट्रोल में लेंगे, उसके बाद कर सकते हैं। ठीक, और उसके बावजूद भी मान लो किसी को कुछ सर्वाइकल या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो क्या करना है, फिर जालंधर बंद ऐसे ना करके ऐसे लगाएंगे पीछे जाके। ठीक, फिर श्वास लेके पीछे झुक जाएंगे सब, क्योंकि जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनको प्रॉब्लम बढ़ जाती है इससे, तो उन्हें नहीं करना है, इस बात का ध्यान में रखें। ये हमने 3 बंद देखे कि कितनी कितनी देर अभ्यास करना। मूलाधार का 10 मिनट, उड्डयन बंद 5 मिनट और जालंधर बंद का 3 मिनट, बस इतना पर्याप्त है। इसके बाद आते हैं मुद्राओं में। मुद्रा में एक मुद्रा है जो बहुत यूज़फुल है, वो है विपरीत करनी। विपरीत करनी जो मुद्रा है ये सबसे अधिक यूज़फुल मुद्रा है, लाभदायी मुद्रा है। इसको यदि आप करेंगे तो इसमें भी क्या है, जालंधर बंद लग रहा है। ये 2 तरह से बेनिफिशियल है, एक तो जालंधर बंद लग रहा है इसलिए, और दूसरा जो हमारा सोम रस है वो नीचे जाने से रुक रहा है। तो ये मुद्रा मतलब क्या करना है कि ये नहीं कि जितनी चीज़ें आपके सामने हैं, अभी तक हम लोगों ने 4th लेवल तक केवल सारी चीज़ों को पूरा डीप में देखा है। अब हमें केवल चुनाव करना है अपने लिए, और जो व्यक्ति अपनी चीज़ों को प्रॉपर वे में समझ जाएगा कि हमारे लिए क्या यूज़फुल है, वो दूसरों के लिए भी समझ पाएगा। जब हमें खुद ही नहीं पता होगा कि हमारे लिए क्या यूज़फुल है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि दूसरों के बारे में हम सही समझ सकते हैं, नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो जितने कुछ अभी पढ़ रहे हैं इसको देखकर हमें केवल अपना क्या क्या ठीक करना है, फिजिकल बॉडी में जो प्रॉब्लम्स है उन्हें ठीक करना है, मेंटल जहाँ प्रॉब्लम है उन्हें ठीक करना है, सोशल जहाँ प्रॉब्लम है उन्हें ठीक करना है, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स है उन्हें ठीक करना है। ध्यान रहे
कौन सी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती है? जो तरतीव्र प्रारब्ध का हिस्सा है वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, केवल उनको फेस करने के लिए हमारे पास पावर आ जाती है। ठीक, उनको हम जो दुखी होकर फेस करते हैं उन समस्याओं को, उनको अब हम खुश होकर फेस कर सकते हैं। इतना योग में बल है। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं सोचेंगे कि सब कुछ चेंज हो सकता है। तरतीब प्रारब्ध चेंज नहीं होता, बस उसको फेस करने की ताकत हमें मिलती है योग से। इसके बाद आते हैं डॉक्टर साहब, इसमें हम पता कैसे लगाएं कि ये प्रारब्ध है या हमारी किसी गलती की वजह से ये प्रॉब्लम आई है? नहीं पता लगता है अब वो बहुत विषय डीप में चला जाएगा। ठीक, लेकिन पता लग जाता है। ठीक, ये पता कैसे लगता है? जितना आप अपने आप में कॉन्सेंट्रेट होते हैं, प्योरिटी में आते हैं, ये अपने आप ही पता चल जाती हैं चीज़ें। ठीक, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है इन सबको समझना, लेकिन बस ये कि धीरे धीरे वो समझ में, पहले अपरिग्रह सब लोग अपने जीवन में लाएंगे। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। चलिए, फिर हम लोग देखते हैं नादानुसंधान। नादानुसंधान क्या है? ये हमारे ध्यान की स्थिति है। नादानुसंधान हमारे ध्यान की स्थिति है हठ योग के अनुसार। अब इसमें 4 हमारे स्टेजेस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फोर्थ वाली जो स्टेज है, जिसको हम मोक्ष मुक्ति की अवस्था भी कह सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो ये क्या हुआ, ये हमारे, अब हमें क्या करना है कि जब हठ योग का अभ्यास जो लोग करते हैं, हठ योगी हैं, वो कैसे जाएंगे? एक सिस्टम से जाएंगे। हठ प्रदीपिका में सत्कर्म को करना सभी के लिए आवश्यक नहीं है, केवल किनको करना है? जो कफ दोष से पीड़ित हैं, जो मोटे हैं, उनको करना है और किसी को नहीं करना है। तो पहले हम यहाँ शरीर से संबंधित आसनों का अभ्यास करेंगे, फिर ध्यानात्मक आसन करेंगे और फिर शवासन करेंगे, विश्रामात्मक आसन। उसके बाद प्राणायाम में पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास पूरा करेंगे। उसके बाद जो भी प्राणायाम हमें अपने लिए सुटेबल लगते हो, उनमें से किसी 1 या 2 प्राणायाम का चुनाव करेंगे, अपनी प्रकृति के अनुसार और मौसम के अनुसार, और अभी वर्तमान में जो आपका रोग है, उन तीनों को ध्यान में रखते हुए मुख्य प्राणायाम में से किसी प्राणायाम का चुनाव करेंगे। इसके बाद आते हैं मुद्रा में। तो मुद्रा में हमने आपको तीनों तरीके बताए। अब देख लें समस्या कहाँ है। यदि नहीं है समस्या तो 10, 5 और 3 मिनट कर लें अभ्यास। यदि समस्या है कहीं पर्टिकुलर तो वहाँ थोड़ा सा टाइम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद नादानुसंधान क्या है? ये ध्यान की अवस्था है। ध्यान की अवस्था, जब भी कभी ध्यान का नाम आए तो अब आप समझ लेना, यहाँ दुनिया में सारे लोग मिलकर भी आपको सारे प्रयास करवा दें तो भी आप ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि ध्यान एक घटना है, ध्यान होशपूर्ण जीवन है, और ध्यान जितना आप अपने जीवन में पवित्र हो जाते हैं, प्योर हो जाते हैं, उतना ही ध्यान आपके जीवन में सहज में घटित होता है। क्योंकि ध्यान धारणा में प्रयास किया जाता है और ध्यान में प्रयास छोड़ दिए जाते हैं। धारणा में प्रयास किया जाता है, मन को एकाग्र करने के लिए प्रयास किए जाते हैं, और ध्यान में सारे प्रयास छोड़ दिए जाते हैं। आप कभी देखना, यदि आपने कभी जीवन में ध्यान लग गया हो तो अगर 5 मिनट भी आपका ध्यान लगा होगा, 2 मिनट भी लगा होगा, तो ध्यान के बाद आप बाहर आने में मुश्किल महसूस करते हैं, कठिनाई महसूस करते हैं। ध्यान से बाहर आना आसान नहीं होता है। आपको ऐसा लगेगा अभी थोड़ी देर और बैठ जाए, थोड़ी देर अभी ना बोले, ये स्थिति होती है ध्यान के बाद की। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनमें आप वो पूरा हुई, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन ध्यान की स्थिति में कोई व्यक्ति ये कह दे कि हम 5 मिनट ध्यान करते हैं और ध्यान के बाद हमको सामने वाले से बात करनी है, कभी नहीं कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि ध्यान में आप पूरी तरीके से वर्ल्डली लाइफ से डिटैच्ड हो जाते हैं, और जब एक जगह से आपका कनेक्शन पूरा टूट जाता है तो आप इतना आसान नहीं है आपके लिए कि तुरंत आप अपने कनेक्शन को वहाँ ज्वाइन कर लें या जोड़ दें। ठीक, तो ये हम लोग ने देखा अभी किसके बारे में? हठ प्रदीपिका के बारे में। हठ प्रदीपिका का में कुछ साधक और बाधक तत्व हैं। 1 मिनट मान लीजिए, बात करते हैं। साधक तत्व क्या है? जो हमें, जो हठ योग में 4 उपदेश हैं, उनमें हमें आगे बढ़ाते जाएं या उनमें हम सिद्धि प्राप्त करते जाएं, तो ये साधक तत्व यहाँ सपोर्ट करेंगे। बाधक तत्व क्या है? जो हमें अपने उद्देश्य तक ना पहुँचने दें, वो सभी बाधक तत्व हैं।
ठीक है, बोलेंगे मनीष? मनीष जी माइक म्यूट कर, अनम्यूट करेंगे? जैसे योग चिकित्सक के ऊपर काम है। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, जैसे मान लीजिए अपन योग चिकित्सक के ऊपर काम कर रहे हैं, तो शुरुआत में तो 15 मिनट प्राणायाम कराना भी सामने वाले को भारी पड़ जाता, मतलब उसको कर नहीं पाते, या जिसमें इतनी समझ होती है तो फिर शायद उसको कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब यदि आधे के 30 मिनट को यदि अपन को प्राणायाम में डिवाइड करना हो, तो उसको शुरुआत में कौन से प्राणायाम करना रहती है, क्योंकि 10 मिनट बंद लगाना तो फिर वो क्या है, अपना कंसंट्रेशन से खो देता है। तो किस तरह से उसको लाना चाहिए और कौन से शामिल करने चाहिए प्राणायाम? आपका कहना है कि सामने वाला एक साथ 20 मिनट नहीं बैठ सकता है प्राणायाम के लिए? हाँ, उसमें से भी 10 मिनट यदि इसको मूल पर लगवा देंगे और यदि 5 मिनट लगा देंगे और 3 मिनट या 18 मिनट के हो गए, ये तो मान के चलते हैं प्रैक्टिस होने के बाद इतना करेंगे, तो शुरुआत में कितना कितना आपको मिनट का इसका जैसे थेरेपी का यूज करना चाहिए और उसके बाद में कौन सा प्राणायाम इसके साथ में ऐड करना चाहिए बंद के साथ? शुरुआत में जब भी करवाएंगे किसी को, तो सबसे पहले प्रेयर के बाद उसको 10 टाइम्स ओम चैंटिंग कराएंगे। ओम चैंटिंग क्या है, पूरी तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए व्यक्ति को तैयार कर देता है। ठीक है, क्योंकि ओम चैंटिंग है क्या, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है, और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का मीन्स हो गया पास्ट की भी लाइफ बैलेंस हो रही है, प्रेजेंट की भी, फ्यूचर की भी, तो व्यक्ति स्टेबल माइंड होना शुरू हो जाएगा। ठीक, माइंड में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उन्हें ऐसे लोगों को अनुलोम विलोम प्राणायाम मुश्किल से 3 से 5 मिनट कराएंगे। 3 से 5 मिनट या 3 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम कराएंगे और फिर 1 मिनट 2 राउंड में कपालभाति कराएंगे। अगेन फिर 3 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम कराएंगे और दोबारा एक बार कपालभाति 30 to 50 राउंड कराएंगे। ये हो गया 10 मिनट्स और 5 मिनट ओम चैंटिंग हो गया, ये 15 मिनट्स हो गए। इसके बाद क्या करना है, 2 से 3 मिनट का लेंगे, अगर 5 टाइम्स लेंगे तो भ्रामरी प्राणायाम कराएंगे। फिर भ्रामरी प्राणायाम ये भी सारी चीज़ें हो जाए, अब उनको बोलेंगे कि आराम से शांत बैठकर अपनी सांसों की काउंटिंग करें 30 टाइम्स। ठीक, अब ये उनका ध्यान भी यहीं कनेक्ट हो जाएगा। ये सब धारणा में जा रहे हैं अभी, ठीक, उनके लिए वो ध्यान है धारणा नहीं है। अब ये सब चीज़ें हो जाएं, फिर उनको बोलेंगे कि अब अपने आप को विजुलाइज करिए कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, उसे देखिए। पूरी तरीके से बोलेंगे और उन्हें ये भी बोलेंगे कि जो चाहते हैं केवल उसी को विजुलाइज करेंगे, केवल एक पॉइंट पर। अब उसके बाद बोलेंगे, जब ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है, कि अब 3 बार गहरा श्वास लीजिए, श्वास नाभि तक लीजिए, क्योंकि जब आप श्वास नाभि तक लेते हैं, संकल्प कहाँ पूरे होते हैं, जब आपकी नाभि पर जाते हैं। ठीक है, यदि आपकी श्वास नाभि तक नहीं गई है, आपका संकल्प जो 1 साल में होना था वो 10 साल चला जाएगा आगे। ठीक, संकल्प शक्ति का जो केंद्र है वो नाभि है हमारा। जब वहाँ श्वास होती है, रोक कर फिर हम अपने संकल्प को 3 बार रिपीट करते हैं, तो ये क्या है, ये संकल्प पूरा होने की दिशा में खड़े होते हैं। इतना करने के बाद शांति पाठ कराएंगे। अब आप पूरा प्रोटोकॉल देखेंगे, आधे घंटे में चला गया है। बंद को कहाँ ऐड करेंगे मैडम, यदि बंद ऐड करना है? बंद करवाएंगे तो बंद अलग से ना करवाइए। उनको बंद कहाँ करवाएंगे, जब अनुलोम विलोम प्राणायाम करवा रहे हैं वहीं उन्हें मूल बंद करवाएंगे। ठीक है, वहीं उन्हें मूल बंद करवाएंगे। और जब मान लो नए लोग हैं तो विद इन 15 डेज, 15 दिन की प्रैक्टिस के बाद आप उड़ियान बंद करवाएंगे। और उड़ियान बंद जब करवा लेंगे तब आप उसी के साथ चाहें तो फिर आप 2 मिनट उड़ियान बंद करवाया और 2 मिनट जालंधर बंद करवाया।
ठीक, लगातार नहीं कराएंगे उन्हें, श्वास लेकर रोकेंगे जितनी देर रोक सकते हैं, उसके बाद श्वास को बाहर कर देंगे। ठीक, लेकिन जब मूल बंद की 15 डेज की प्रैक्टिस हो जाए तब, जब हम एक साथ सारी चीज़ें करवाते हैं ना, एक का भी लाभ नहीं मिलता है और ना उन्हें कुछ समझ में आता है सामने वाले को। तो ये क्या है, ये पूरा एक प्रोटोकॉल है। यदि इसको आप किसी, हाँ एक चीज़ लास्ट समझ लीजिए कि जब सारी चीज़ें करवा लीजिए तो उन्हें शांति पाठ नहीं कराएंगे, पहले उन्हें शशांक आसन में लिटा देंगे। अब वो उनको जो कुछ कराया वो डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि करवाना सरल है, डाइजेशन मुश्किल है। ये सारी चीज़ें करने के बाद डाइजेस्ट भी तो होनी चाहिए। बस ये, तो ऐसे कराएंगे तो लाभ मिलेगा। कितनी देर करना चाहिए शशांक वो शांति पाठ? 2 मिनट। मनीष जी आपकी आवाज़ हमको सुनाई नहीं दी पूरी। शशांक आसन कितनी देर कराना चाहिए? शशांक आसन उनको जब करवाएंगे तो रेस्टिंग पोज में कराएंगे। रेस्टिंग पोस्चर कम ही समझते हैं। जब हम लोग आसन करते हैं तो पूरा आसन में दोनों पैर को पास में जोड़कर और फिर सिर लगाते हैं, और जब रेस्टिंग पोज में शशांक आसन कराते हैं तो जो हमारे पैर नी वाले जॉइंट ऐसे जुड़े हैं उनको दूर कर देंगे। ठीक, और करवाएंगे 3 मिनट से 5 मिनट। उन्हें रेस्ट करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि उन्हें इतना अच्छा फील होगा कि जिनको सोना हो 5 मिनट सो सकते हैं, नहीं सोना तो सब शशांक आसन सबको अच्छा लगेगा ये करने के बाद। तो अब करवा कर हमें एक फीडबैक दे देंगे, क्योंकि ये प्रोटोकॉल हमने बहुत बार यूज़ किया। शशांक आसन ये वाला कराता हूं मैं, सेकंड वाला जो पैर खोल के ना, तो सबको आराम भी मिलता है, पर कमर के भी बहुत लचीलापन महसूस करते हैं। लेकिन ये है कि इसे आसन नहीं कहा जाएगा फिर, ठीक है। आसन का एक पार्ट तो है वो, लेकिन अब प्रॉपर आसन नहीं। प्रॉपर आसन में क्या होगा, वज्रासन में लगाएंगे, और ये वज्रासन में है लेकिन इसमें गैप ले लेंगे थोड़ा सा। तो ये क्या रेस्ट भी कर रहे हैं और आसन भी लगाए। ठीक, चलिए बोलेंगे पढ़ना मैम जी। एक बारी बस ये बता दीजिए कि हमने प्रार्थना की ओम चैंटिंग की 10 टाइम्स, उसके बाद में हमने जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है और कपालभाति है। नए लोगों को नाड़ी शोधन नहीं कराएंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम कराएंगे। ठीक, इन बातों का भी किसको नहीं कराना? किसको नहीं कराना? कह रहे नए लोगों को नाड़ी शोधन प्राणायाम नहीं कराएंगे, अनुलोम विलोम कराएंगे। ठीक है, फिर 3 मिनट अनुलोम विलोम, 2 मिनट कपालभाति, फिर 3 मिनट अनुलोम विलोम, 2 मिनट कपालभाति। और कपालभाति जैसे हमने करवाते हैं ना, बिल्कुल आराम से, वो वाली नहीं जिसमें इतने झटके आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है देवी माता जी आ गई हैं, वो वाली नहीं। ठीक, बिल्कुल आराम से, जिसमें व्यक्ति काउंट भी कर ले, क्योंकि बहुत फास्ट करते हैं ना तो हमारी मसल्स में स्ट्रेचिंग आ जाती है, तो आराम से करेंगे उसको। ठीक है, तो ये आधे घंटे का प्रोटोकॉल जहाँ भी जिसको कराएंगे उसको आराम मिलेगा। चलिए अब आते हैं हम लोग, जैसे कपालभाति करते हैं ना, तो बाकी सब आसन तो अपन के मन को शांत करने के लिए करते हैं, लेकिन जैसे कपालभाति करते हैं तो मन दोबारा उठने लग जाता है। तो अनुलोम विलोम कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम कपालभाति नहीं, वो ये इसलिए बोला कि जब कभी आप नए लोगों को करवाएंगे ना, तो नए लोग कोई ध्यान के लिए नहीं आते हैं, नए लोग शरीर के स्वास्थ्य के लिए आते हैं। तो पहले व्यक्ति का जब स्वास्थ्य सही होगा, उसे थोड़ा लाभ मिलेगा, तब उसे कुछ आगे बताएंगे तो वो समझ पाएगा। और हमने फर्स्ट डे ही सोचा कि कोई व्यक्ति हमारे पास आए या हम ग्रुप में जा रहे हैं, आज ही हम सबको ध्यान में उतार देंगे, दूसरे दिन कोई आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखें। फिर क्योंकि जो भी हम ये चीज़ें करवाते हैं ना, जब आप 3 महीने किसी को पूरा करा लेते हैं, तब कहीं जाकर वो व्यक्ति इसके लिए तैयार होता है कि योग अच्छा है, वो ये कहने के लिए तैयार होता है। ठीक, बोलेंगे अपन में फिर, क्योंकि घेरन संहिता के भी कुछ पॉइंट्स नए लोगों के लिए तो आपने बता दिया कि हम अनुलोम विलोम और कपालभाति करेंगे, और जो पुराने उनको सिर्फ नाड़ी शोधन कराएंगे, उनको कपालभाति नहीं कराएंगे। लोगों को जो हम सुबह एक प्रोटोकॉल लेते हैं वो ऐसा है, सेम उससे अच्छा हमने अभी तक तो हमें नहीं समझ में आता है, कुछ हो सकता है, और वो हम इसलिए नहीं कह रहे, वो जब आप करके देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो कोई मेरी चीज़ तो है नहीं, ये तो वो तो
हठ योगियों की, योगी लोगों का है। तो जब आप उसको करेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम 20 मिनट चेन सिस्टम में करते हैं ना, तो इतना माइंड में एक क्लैरिफिकेशन आता है कि हम बहुत फास्ट अपनी चीज़ों को समझने लगते हैं। और जीवन में चाहिए क्या? क्लैरिफिकेशन ही तो चाहिए। संसार और अध्यात्म, लेन और देन के बीच में एक निर्णय ही तो चाहिए, क्या लेना है और क्या देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं घेरन संहिता पढ़ेंगे राशि में। हठ योग का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ घेरंड संहिता। घेरंड संहिता का हठ योग के ग्रंथों में एक सर्वोपरि स्थान है। इस ग्रंथ की रचना 16वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य महर्षि घेरंड ने की थी। इसमें ऋषि घेरंड और राजा चंड कपाली का संवाद है। इसमें मनुष्य शरीर को घड़े की संज्ञा दी गई है। घड़े को संस्कृत में घट कहते हैं और योग की शुरुआत के लिए इसी की शुद्धि के लिए बताया गया है। घटस्थ योग। मनुष्य के शरीर को कच्चा घट अर्थात घड़ा मानते हुए उस कच्चे घड़े रूपी शरीर को योग रूपी अग्नि के द्वारा परिपक्व मजबूत बनाने के लिए योग के 7 साधनों का उपदेश दिया है। घेरंड संहिता। इस ग्रंथ में कुल 7 अध्याय हैं और योग के अंग ही 7 ही हैं। प्रत्येक अध्याय में योग के एक अंग का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो घेरंड संहिता में योग के 7 अंग: षटकर्म, योगासन, मुद्रा, बंध, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। ठीक है, अब एक बार सभी लोग ये जो ये जो अंगों का क्रम है इसको बोल देंगे बिना देखे। बोलेंगे हरदीप भाई। मैम, सबसे पहले शरीर की शुद्धि के लिए षटकर्म, फिर आसन दृढ़ता के लिए, फिर मुद्रा और बंध स्थिरता के लिए, फिर उसके बाद प्रत्याहार धैर्य के लिए, फिर प्राणायाम लघुता के लिए, फिर ध्यान और फिर समाधि। ठीक है, अब सब लोग एक बार बोल देंगे कि हरदीप भैया ने सही बोला है कि गलत बोला। तो सभी का हम मान लेंगे ओके। हरदीप भैया ने गलत बोला है कि सही बोला है? हमको तो कुछ गलत लग रहा है इसमें से। इन्होंने जो मुद्रा है उसमें जो लघुता बोला वो थोड़ा सा गलत है। वो प्राणायाम के लिए आएगा। मुद्रा में लघुता तो बोला ही नहीं है, लघुता तो बोला ही नहीं है, स्थिरता बोला है। प्रत्याहार फिर मुद्रा आएगी। मीना ये देखो जरा क्रम। हरदीप भैया ने एकदम सही बोला है। ठीक, बिल्कुल सही बोला है। चलिए ठीक, सब लोग ध्यान से बिल्कुल सही बोला। ठीक है, सब लोग एक बार फिर देखिए। षटकर्म, योगासन, मुद्रा, बंध, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। तो षटकर्म के बारे में सभी को पता है। षटकर्म का उद्देश्य क्या है? वात, पित्त, कफ या त्रिदोषों का संतुलन। ठीक है, षटकर्म का उद्देश्य क्या है? त्रिदोषों का संतुलन। इसके बाद योगासन करने से हमारे शरीर में क्या होगा? दृढ़ता आएगी। मुद्रा बंद करेंगे तो क्या आएगी? स्थिरता आएगी। ठीक है, फिर प्रत्याहार से क्या प्राप्त होगा हमें? धैर्य। प्रत्याहार से धैर्य प्राप्त होगा। प्राणायाम से क्या प्राप्त होगा? लघुता। शरीर में हल्कापन आएगा, जो मीना भी बोल रही थी। ठीक है, प्राणायाम से शरीर में हल्कापन, लघुता आएगी। उसके बाद ध्यान है हमारा। ध्यान क्या है? 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से ध्यान 3 प्रकार के हैं हमारे? ज्योति ध्यान, स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। फिर उसके बाद है हमारी समाधि, 6 प्रकार की है। षटकर्म 6 हैं: धोती, वस्ती, नेति, नौली, ताटक, कपालभाति। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक क्रम चेंज होता है, जो हठ प्रदीप का
है सब सेम, बस एक आगे पीछे होगा नंबर। धौती वस्ती नेति त्राटक नौली कपालभाति, वहाँ नेति नौली त्राटक कपालभाति है। इसके बाद योग आसन कितने हैं हमारे? 32 हैं, 32 हैं। मुद्राएं कितनी हैं? 25 हैं। हठ प्रदीपिका में 10 थी, वहाँ पर आसन 15 थे, यहाँ 32 है। प्रत्याहार क्या है? अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करना प्रत्याहार है। जो हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको अंतर्मुख करना प्रत्याहार है। प्राणायाम सभी को पता है, 8 हैं। यहाँ पे कौन कौन से प्राणायाम चेंज हैं हठ प्रदीपिका से, वो कौन बताएगा? जिसको याद हो वो बोल दे। हठ प्रदीपिका से कुछ प्राणायाम यहाँ चेंज है, अलग है, वो कौन से हैं? बोलेंगे हरदीप? मैम एक तो शीतली नहीं है इसके अंदर, और एक मैम इसमें सहित है, मतलब केवली है मैम, केवली इसके अंदर है, और जो हठ प्रदीपिका है उसके अंदर नहीं। ठीक है, राष्ट्रीय में बोलेंगे। हाँ, इसमें एक तो शीतली और एक केवली, ये दो हैं इसमें, और सहित नहीं है और शीतली नहीं है। कुछ कंफ्यूज हो गए। सहित प्राणायाम तो है, सही से तो स्टार्टिंग को नहीं बोलेंगे। मीना बोलो। आठों कंटिन्यू सुना दूं मैं? हाँ सुनो। सहित सूर्यभेदी उज्जयी शीतली भस्त्रिका मूर्छा केवली। मीना एक बार और बोलो, हम माइक म्यूट कर रहे हैं। सहित सूर्यभेदी उज्जयी शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा और केवली। ठीक है, ये चलिए, ये क्या है? ये हमारे प्राणायाम है। इसके बाद हम लोग ने देखा मुद्राएं कितनी हैं, यहाँ पर 25 हैं। ठीक, प्राणायाम भी देख लिया। प्रत्याहार में कुछ है ही नहीं, प्रत्याहार इंद्रियों को अंतर्मुख करना है। फिर ध्यान हमारे 3 प्रकार के हैं, समाधि हमारी 6 प्रकार के। समाधि प्राणायाम क्या है? लाघव, यानी स्फूर्ति और हल्कापन शरीर में आता है। ध्यान से में क्या है? आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करना, क्योंकि ध्यान क्या है? प्योरिटी है। प्योरिटी, जितना हम पवित्र होंगे उतना हम अपने आप को सही देख पाएंगे। समाधि क्या है? निर्लिप्त भाव, मुक्ति भाव। सभी को यहाँ निर्लिप्त भाव मुक्ति, वही मोक्ष मुक्ति का ही नाम है। तो ये क्या है? ये घेरण संहिता है। अब जब हम लोग किसी को ट्रीटमेंट देंगे तो हमें देखना होगा कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, तो कौन सा सत्कर्म दें उसे। ठीक, लेकिन हम इसको अगर दूसरे शब्दों में इसी बात को कहें तो पहले हम अपने आप को ठीक करेंगे इन सब के माध्यम से, कि हमें इतने दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ डिजीज़ भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसमें से हम अपने आप को पहले क्योर कैसे करें। सत्कर्म के माध्यम से, आसन के माध्यम से, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान से, चाहे वो अष्टांग योग में चले जाएं या हम लोग जो चतुरंग योग है वहाँ पर देख ले, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नादानुसंधान, या जो 7 अंग हमारे घेरण संहिता के, ये हमें चुनाव करना है कि हमें अपने आप को कैसे ठीक करना है और कितने दिन में हम सही तरीके से यदि इनकी प्रैक्टिस करते हैं, योग की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें लाभ मिलता है। क्योंकि जो व्यक्ति यदि अपने आप को लाभ पहुंचाने में समर्थ नहीं है, अपनी चिकित्सा करने में समर्थ नहीं है, तो फिर आप दूसरों की नहीं कर पाएंगे। ठीक, हम बोलते हैं ना कि हमने ये फील्ड क्यों चूज़ की है, क्योंकि प्राणायाम के कारण हमको नया जीवन मिला है। तो हमें पता है, तो हमें कुछ भी दुनिया में हो जाए, हमको इतना समझ में आता है कि प्राणायाम को ठीक ढंग से संकल्प के साथ कर लो, अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं, चाहे कुछ भी हमारे पास ना हो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, किसी भी तौर पे उसको हम बदल सकते हैं। तो ऐसे ही आपको चूज़ करना है कि जितनी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं, इन सब के माध्यम से हम अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जब आप अपने आप को ठीक कर लेंगे, फिर सेकंड स्टेप कहाँ उठाएंगे? अपनी फैमिली में जोड़ोगे। ठीक, फिर फैमिली के बाद थर्ड स्टेप उठाएंगे अपने जो अदर रिलेटिव्स, जो हमारे बिल्कुल क्लोज वाले हैं। उसके बाद स्टेप कहाँ उठाएंगे? अदर पर्सन पर, आउटसाइडर पर। ये तरीका होता है। और उसके अलावा यदि आपने शॉर्टकट अपनाया तो सफलता मिल भी सकती है, लेकिन श्योरिटी नहीं है।
दूसरा क्या करना है, जितना कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं सभी टेक्निक्स फॉलो नहीं करनी है, ठीक, कुछ ही टेक्निक्स को फॉलो करना है और उनको फॉलो करके हम कह सकते हैं कि हम इस पर काम कर सकते हैं। ओबेसिटी पे कर सकते हैं, अस्थमा पे कर सकते हैं, डायबिटीज़ पे कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पर कर सकते हैं। जिस पे भी करने की योग्यता हो वो पहले एक फील्ड चूज़ करेंगे, क्योंकि जब तक हम एक फील्ड चूज़ नहीं करते हैं तब तक हमारी एनर्जी बिखरी हुई होती है। क्योंकि यदि एक फील्ड के हम एक्सपर्ट बन गए, इट मीन्स पूरी दुनिया में इतने लोग हैं, एक फील्ड के एक्सपर्ट बन गए तो ये क्या कम बड़ी बात है। और कई के बनेंगे तो किसी के नहीं बनेंगे। तो वह वो समझ लीजिए कि जैसे खाना हम भोजन थाली में खा रहे हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ की वैरायटी रखे हुए हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक वैरायटी तो ऐसी हो जिसको लगे कि हम सोते समय भी बनाएं तो अच्छी बनाएंगे, वो होता है एक्सपर्टाइज। तो एक में एक्सपर्टाइज हमें गेन करनी है, बाकी छोटा छोटा नॉलेज सभी का रख सकते हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग ने अभी तक जो पढ़ा है उसका पूरा रिवीजन यदि टाइम मिले तो करेंगे, क्योंकि कल संडे है, कुछ फेस्टिवल भी है, तो वो आप लोग देख लेंगे। फिर मंडे को रिवीजन करेंगे, उसके बाद इस मंडे की शाम को हम लोग क्लास लेंगे, उसके आगे का पाठ देखेंगे, ठीक है। चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। बोलेंगे मनीष जी? मैडम इसमें एक चीज और, जैसे ये 30 मिनट का अपने प्रोटोकॉल बन गया ये प्राणायाम का, ठीक है ना। अब यदि इसको आसन के साथ में कराते हैं तो ये पूरा एक साथ बाद में करवाना है या शुरुआत में, कहाँ से जुड़ेगा आसन के साथ? इसमें जब मनीष जी किसी को जब नए लोगों को करवाएंगे ना तो आसन नहीं कराएंगे, वहाँ करवाएंगे पहले सूक्ष्म व्यायाम का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सूक्ष्म व्यायाम नहीं पहले करवाएंगे, सूक्ष्म व्यायाम का फर्स्ट पार्ट पहले कराएंगे, फिर ये सब करवाएंगे। और दूसरा क्या करेंगे कि जब सूक्ष्म व्यायाम का फर्स्ट पार्ट करवाएंगे और सेकंड नंबर पे खड़े होकर धीरे धीरे आराम से त्रिकोणासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन, इन आसन को करवाएंगे। यदि पुराने हैं उसको आसन के बाद में ये पूरा प्रोटोकॉल कराना है। हाँ, अगर पुराने हैं तब तो आप आगे पीछे कर सकते हैं, और अगर नए लोग हैं तो पहले सूक्ष्म व्यायाम, फिर जो सिंपल से आसन है, उसके बाद फिर बैठकर प्राणायाम की प्रैक्टिस कराएंगे। चलिए अब करेंगे सभी लोग शांति पाठ। शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। कृष्णा जी प्रेयर करवाएंगे। जी मैम। प्रार्थना के लिए सभी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ अंजलि मुद्रा में जुड़े हुए, या इस तरह से आप ज्ञान मुद्रा में घुटनों पे भी रख सकते हैं। एक लंबी गहरी श्वास लेंगे, एक्सेल करेंगे डबल काउंट में। एक बार फिर से श्वास लेंगे, ओमकार का उच्चारण करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए मुखमंडल पे रखेंगे, उस ऊष्मा को महसूस करेंगे। धीरे धीरे टिमटिमाते हुए पहले फ्लोर की ओर देखना है, फिर स्प्रिंग की ओर देखना है और आंखें खोलनी है और सत्संग प्रारंभ करेंगे।